बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है 2.1। इस चैनल में आपको फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट का सलूशन अवेलेबल होगा, जिसमें FSC मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड है। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो है @mytopperstudent। इसको सर्च करने के बाद आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स पेश हो रही हो क्वेश्चन को समझने में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वाले नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने बताना है कि इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे उसका एक फार्मूला है, जो हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक पावर सेट होता क्या है। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है A = AB, तो इसका पावर सेट है P से मुराद है पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे पास A और B है, सबसे पहले हम A को लिखेंगे, उसके बाद हम सेट एलिमेंट B को लिखेंगे, फिर दोनों को मिला के लिखेंगे, A और B लिखेंगे, और उसके बाद फाई जो खाली सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो इस तरह हमारे पास सेट A जो है ना उसका पावर सेट ये दिया गया है। इसका फार्मूला ये है कि हम 2n लिखते हैं। n जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एलिमेंट सेट में कितने हैं, 1 और 2, A और B, दो सेट है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 2 किसके इक्वल होती है, 4 के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये वाला जो सेट है इसके 4 एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट। तो हमारे पास 2 किसके इक्वल होती है, 4 के। तो इस वजह से ये हमारे पास जो पावर सेट के सब सेट होंगे वो 4 होंगे, फाई A B और A C। ये था हमारे पास फार्मूला किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड आउट करने का। इजी है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो सेट कोई भी हो आप उसका पावर सेट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हमें दिया गया है A = खाली सेट। खाली सेट में हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं 2 जो कि 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली सेट में एक एलिमेंट सबसेट होगा जो कि खाली सेट होता है। दूसरी तरफ आते हैं हमारे पास। अब हमारे पास दूसरा सेट दिया गया है वो है B01 में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n वाला, 2 = 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सेट है 02, इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। हमने सिंपल ये बताना है कि इसमें पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास थर्ड में। हमारे पास C है जी 1 2 3 4 5 6 7। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट C सेट में हमारे पास 7 हैं। तो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में कितने होंगे, 2 7 = 128। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका पावर सेट लिखेंगे उसमें 128 एलिमेंट्स आएंगे। सो देयर विल बी 128 एलिमेंट इन द पावर सेट। नेक्स्ट देखते हैं जी, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो D सेट है हमारे पास, उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट है। 2 = 256 होगा। तो इसका मतलब इसमें पावर एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट में, 256। तो नेक्स्ट जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में E हमारे पास है A। अब ये एक एलिमेंट है, BC एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 2 है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 2n 2n = 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे पावर सेट में 4 सेट आएंगे। देयर विल बी 4 एलिमेंट इन द पावर सेट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है। इसमें हमारे पास जो F सेट है उसमें कितने पार्ट हैं, एक एलिमेंट ये है, एक सबसेट ये है, 1 2 3 है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
जब हम किसी सेट के अंदर दोबारा से ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो उस सेट का एलिमेंट है। तो एन एफ एफ इक्वल टू 3 2 रेज़ बाय 3 इक्वल टू 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पावर सेट में हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमने सिंपल ये बताया कि इसमें नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे। अब हम इसका पावर सेट भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। राइट ऑन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये हमारे पास सेट दिए गए हैं, इसका हमने पावर सेट लिखना है। तो पहला है 9 11। 9 11 में हमारे पास सेट ए है, तो इसमें हमारे पास फार्मूला एन ऑफ ए इक्वल टू 2 है, 2 रेज़ बाय 2 इक्वल टू 4 है। तो इसमें हमारे पास पावर सेट कितने हो गए, 4 हो गए। पहले 9 को लिखेंगे, फिर 11 को लिखेंगे, फिर दोनों को मिला के लिखेंगे और हमारे फिर एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो सिमिलरली पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास जो बी सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, 1 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें ये क्या हुआ कि हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या, 2 रेज़ की पावर 4 जो कि हमारे पास 16 के इक्वल होता है। तो अब हम इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे। तो उसका लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 हर एक को अकेला अकेला लिखते हैं। प्लस को लिख लिया, फिर माइनस को लिख लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन को लिया, फिर डिवीजन को लिख लिया, चारों हो गए। फिर हमने क्या करना है कि हमने प्लस को लेके हर एक के साथ कम्बिनेशन बनाना है। प्लस माइनस का एक कम्बिनेशन बनाने का, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन का कम्बिनेशन बन जाएगा और फिर प्लस डिवीजन का कम्बिनेशन एक बन जाएगा। उसके बाद हमने अब -1 को लेना है, -1 को मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाएंगे और डिवीजन के साथ भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन को लेना है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ भी बनाएंगे। इस तरह हम ये पूरे जो है ना अपने एलिमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे। ये इसका तरीका होता है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में 1 है, ये हम ऑलरेडी भी कर सकते। 2 रेज़ की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारे पास एक तो खाली सेट है और एक हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, 0 और 5। हमारे पास चौथा पार्ट है जी, इसमें हमारे पास ए है और बी सी ब्रैकेट के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि जब सेट के अंदर दोबारा करली ब्रेसेस आ जाए तो उसका मतलब है ये उस सेट का एलिमेंट होता है। अब सी जो सेट है उसके 2 एलिमेंट, एक ए है एक बी सी है, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 रेज़ की पावर n, जो कि हमारे पास 4 के इक्वल हमारा है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे। पहले हम ए को लिखेंगे, फिर बी सी को लिखेंगे, फिर दोनों को मिला के लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। अब हमने ये बताना है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं और इक्वल सेट क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है इसके सोल्यूशन से पहले। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, द टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट एफ ईच एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ द अदर। अब देखें ए का ए हमारे पास है 1 2 3 है और बी हमारे पास 2 1 3। इसका मतलब है इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उसके एलिमेंट भी सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें भी 3 है। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ये इक्वल सेट होंगे। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट सेट आप इसमें क्या है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो किससे शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और हमारे पास ऑड नंबर का सेट क्या है, 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारे पास है ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इसमें दोनों इन्फिनिटी हैं हमारे पास और इसमें हमारे पास ये हुआ कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है और इस वजह से इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है। हमारे पास पार्ट 1 में क्या है जी, ए बी सी 1 2 3 बहुत सेट्स है 1 to 1 करस्पॉन्डिंग। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। दूसरे पार्ट में है देयर आर इक्विवेलेंट सेट एज वेल एज इक्वल। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है जी, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर 0 1 2 3 4 9। और उसमें हमने क्या करना है जी, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। एक तो हमारे पास ये सेट हो गया, ठीक है, होल नंबर का, और दूसरा हमारे पास ये होगा 0 1 2 अप टू सो ऑन। ये 2 सेट दिए गए, तो दोनों सेम है, ये इक्वलेंट भी है और इक्वल भी है। अगर हम देखें इसको हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा, दो फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू 9। और दूसरा सेट भी जो दिया गया है 0 1 2 3 अप टू 9 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी है। ये लिखा हुआ है 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट एज वेल एज इक्वल। अब उम्मीद है कि आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क पता चल गया होगा। नेक्स्ट
की तरफ जाते हैं जी। हमारे पास जो है ना थर्ड है दी सेट ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सेट ऑफ साइड ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं और यहाँ पे साइड हैं। एंगल कितने होते हैं क्वाड्रिलेटर में? 4 होते हैं और साइड कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इक्वलेंट सेट होगा। तो इसमें हम देखते हैं तो थर्ड में हमें देर आर टू इक्वलेंट सेट। ठीक होगा, दोनों इक्वलेंट सेट हो गए, लेकिन वो इक्वल नहीं है। 4 एंगल है, 4 साइड है, इसका मतलब ये इक्वलेंट होगा। तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की तरह जाता है सेट ऑफ साइड्स ऑफ द हेक्सागन ए बी सी डी द सेट ऑफ द एंगल ऑफ सेम। ये भी सेम ऊपर वाला इस क्वेश्चन है, 6 एंगल है और 6 ही साइड है, तो ये इक्वलेंट होगा। दूसरे की तरफ आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका हमने बताना है कि ये इक्वलेंट है या इक्वल सेट हैं। तो हमारे पास देर आर टू सेट्स आर इक्वलेंट, इसमें हमारे पास दोनों इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सेट देखें हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 1 बाई 1 2, ये हमारे पास जो हमारे पास वी आई पार्ट है, वी आई पार्ट में हमारे पास क्या है, देर आर टू आर इक्वलेंट, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है, लेकिन वो इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वलेंट। लास्ट पार्ट है हमारे पास जी, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये देखें एंड पार्ट दिया हुआ है, एंड एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ है कि ये इक्वलेंट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो हमारे पास लास्ट होगा दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वलेंट। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चन 1 by 1 को डिस्कस कर लिया और एक्सप्लेन भी कर लिया। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, वर्क हार्ड फॉर द फ्यूचर।